ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा अपनी चलन चाल चेहरे से, अपनी चलन से बाबा का नाम, भगवान का नाम, हमारी आत्मा के बाप परमात्मा का नाम बाला करना है। देखो, अगर आप ज्यादा भक्ति करते हो या ज्यादा भगवान को याद करते हो या बाबा के ज्ञान में जास्ती चलते हो, तो अगर हमारे चाल चलन व्यवहार पहले जैसा ही है, हम तो सबसे कहते हैं, हम तो मानो अगर कोई जास्ती व्रत जब तीर्थ करता हो तो बोलता हम तो बहुत तीर्थ करते हैं, बहुत व्रत रखते हैं, अमृत वेला करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, या ज्ञान मार्ग में हम बहुत बाबा को याद करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, हमारी सोच बोल कर्मों में परिवर्तन नहीं आया है, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते ना, अरे आप तो इतना भगवान का नाम लेते हो तो भी ऐसा सोचते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसे करते हो। जैसे स्कूल के बच्चों को बोल देते हैं ना कि आप इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो और आपको ये नहीं आता है, आप इतने बड़े क्लास में पढ़ते हो और आपको ये नहीं आता है, आप ऐसे करते हो, आपके स्कूल तो बहुत अच्छा है, आपके स्कूल में ऐसे नहीं सिखाते हैं, ऐसे नहीं करो। तुरंत बच्चों के स्कूल या माँ बाप पे पहुंच जाते हैं लोग। वैसे ही जब बड़े बच्चे जो लोग ये सब करते हैं, पाठ पूजा भगवान का नाम या ऐसे सत्संग कीर्तन जो भी करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, इनकी सोच अच्छी होगी, इनके बोल अच्छे होंगे, इसके कर्म अच्छे होंगे, इतना व्रत रखते हैं, इतना भगवान का नाम जपते हैं तो अच्छे ही होंगे, है ना। तो ये भी हमारी पढ़ाई है। जैसे भक्ति में भी है ना, सिर्फ भक्ति नहीं करो, ज्ञान भी सुनो, अर्थ भी समझो। आप भक्ति में जो भी सत्संग वगैरह या भजन कीर्तन सुनते हो, उसका अर्थ समझा करो और उस अर्थ को जीवन में लाया करो। वैसे बोल अपने बनाने, वैसे सोच अपनी बनानी, वैसे कर्म करना है। नहीं तो सिर्फ आरती कर लिया, राम राम कृष्णा कृष्णा जप दिया, या अपने धर्म में जो भी आप मालाएं जपते हो, उससे हमारे बोल सोच व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। जब हम शांति से बातें सुनते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, हाँ मेरा ये बोल ठीक नहीं है, मेरी ये ऐसी सोच ठीक नहीं है, मेरा ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, जब हम खुद चेक करेंगे, परमात्मा को याद करके या जिनको भी आप मानते हो उनसे शक्ति लोगे, ज्ञान लोगे कि भाई मेरे ऐसे बोल हैं, मैं कैसे अपने बोल को परिवर्तन करूं, ऐसे कर्म है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान भी होता है ना, तब हमारे अंदर परिवर्तन आता है। नहीं तो सोचो, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है और आप बोलो मैं रोज आरती उतारती हूँ, रोज व्रत रखती हूँ, रोज फलाना फलाना कुछ कुछ करती हूँ, लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव हुई ही नहीं, भले आप रोज अमृत वेला उठ के सुबह सुबह उठ के भगवान को, आजकल लोग है ना भगवान की मूर्तियों को ही नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाने में ही बिजी हो जाते। लेकिन हमारे बोल अगर कड़वे हैं, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, चलो जब तक आप वो मूर्ति को श्रृंगार रहे हो तब तक तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आ रहे हो तो आपके व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोगों ने तो यही देखा भी, आप इतना अच्छा भक्ति कर रहे थे तो उन्होंने तो आपको बहुत अच्छा समझा होगा। लेकिन जब वो आपसे बात करने आए,
जब आपकी सोच का उन्होंने अनुभव किया कि तो ऐसे सोचते हैं। नहीं, कहाँ-कहाँ के पुजारी पंडित ना ऐसे वैसे बोल देते हैं। और कई-कई मंदिर के पुजारी पंडित बहुत अच्छे से बात करते हैं। और कहीं-कहीं के बहुत वो होते हैं, अहंकारी होते हैं। तो बहुत वो होता है कि हाँ, हम ये हैं। तो देखो आप लोग भी बोलते हो ना, हाँ, वहाँ के पुजारी भी बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, करा, ये वो। तो लोग सिर्फ भक्ति नहीं देखते, हाँ भाई आपके पास मूर्ति है, आप रोज आरती करते हो। लोगों को लगता है कि हाँ भाई आप भगवान को मानने वाले हो तो अच्छे होंगे। आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हो तो लोगों के मन में यही होता है कि आप अच्छे होंगे बहुत। लेकिन अगर हम वैसे सोच बोल कर्म नहीं है तो लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही नाम की भक्ति करते हैं, नाम का ही भगवान जपते हैं बस, परिवर्तन नहीं। तो इससे क्या होता है कि आप जिस भी रूप में भगवान को पूजते हो ना, उनका नाम बाला नहीं होता है। समझो आप कृष्ण को बहुत मानते हो, लेकिन और आपकी सोच बोल कर्म भी बहुत अच्छे हैं, और आप कृष्ण को भी मानते हो, और आपकी सोच बहुत अच्छी है, बोल बहुत अच्छे हैं, कर्म बहुत अच्छे हैं, तो लोग यही बोलेंगे ना कि आप किसको मानते हो, आप इतने अच्छे क्यों हो, आप किस ऐसे क्यों हो, क्या करते हो, किसकी भक्ति करते हो, किसको याद करते हो जो आप इतने अच्छे मीठे हो। तो आप बोलोगे मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो भी, तो आपने क्या किया, आपने कृष्ण देवता का नाम बाला कर लिया। समझो आपकी कोई गुरु है, जैसे समझो यही है कि बच्चा अगर स्कूल में बहुत अच्छा सा पढ़ रहा है और दुनियादारी में आ रहा है, उस वो अच्छे आंसर दे रहा है, सबसे अच्छी सी बातचीत कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो लोग तो ये पूछते ना आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बच्चे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके मम्मी पापा कौन है। अब बच्चा आंसर दे रहा है, लेकिन तारीफ किसकी होती है, स्कूल वालों की, टीचर्स की, माँ बाप की। बच्चे की भी होती है, लेकिन ये बोलते ना भाई इनको अच्छा, ये अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे, इनके माँ बाप बहुत अच्छे होंगे। बच्चा भी है, ग्रहण शक्ति अच्छी है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ नाम की भक्ति नहीं करनी है, आप आपकी हर चलन व्यवहार बोल चाल से भगवान का नाम बाला होना चाहिए। जैसे आप चाहते हो ना कि हमारे बच्चे हमारा नाम बाला करें, ऐसे ही भगवान कौन है, हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। तो लोगों ने इस दुनिया में परमात्मा के अलग अलग नाम रूप से उनको याद करते हैं। तो वो अलग अलग नाम रूप से याद करके और उनसे शक्ति लेते लेते उनसे ही है। अगर आप कृष्ण जी को भी मानोगे, अगर सोचोगे कृष्ण भगवान है, तो आपको कृष्ण जी की आत्मा शक्ति नहीं देती, भगवान अर्थात परमात्मा कृष्ण जी की मूर्ति द्वारा आपको शक्ति देते, क्योंकि कृष्ण जी की आत्मा तो खुद अभी इस दुनिया में अपने 84वें जन्म में है, किसी न किसी नाम रूप में इसी सृष्टि पे। सब धर्म वाले मानते हैं कि हमारे जो धर्म स्थापक हैं वो इसी दुनिया में है। आप क्रिश्चियन लोगों से पूछोगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हमारा जो क्राइस्ट है वो इस दुनिया में किसी न किसी नाम रूप में है, क्योंकि सबको अपनी धर्म की पालना करनी है ना। अब कृष्ण जी देवी देवता धर्म के हैं, तो यहाँ पे कई आत्मा अपने धर्म, भले अपने धर्म को का वो नहीं मानती हैं, लेकिन फिर भी देवी देवताओं को पूजने वाली कई आत्माएं हैं जो असली में उस धर्म की आत्माएं हैं। तो कृष्ण जी की आत्मा भी अभी इस दुनिया में किसी न किसी नाम रूप में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है तो परमात्मा उनसे कराते हैं। ये लोग बोलते हैं ना, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे तो भगवान ने कराया मुझसे।
मूर्ति को पूजो, किसी भी रूप में भगवान को याद करो, लेकिन हमारी मदद कौन करता है? स्वयं परमात्मा। चाहे आप पेड़ों द्वारा करो, मूर्तियों द्वारा करो, इंसानों द्वारा भगवान को याद करो, उनसे शक्ति लो, लेकिन देता कौन है? ऊपर वाला। या तो आप खुद को आत्मा समझ के डायरेक्ट ऊपर परमात्मा को याद करो, या मूर्तियों और गुरु संत सन्यासियों से ले लो। तो परमात्मा कहते हैं, लेकिन आप शक्तियां ले रहे हो, आप रोज मेरे को याद करते हो, मेरे नाम का व्रत जप तीर्थ करते हो किसी भी नाम रूप पे, लेकिन मेरा नाम तो बाला करो। नहीं, आप भी अपने बच्चों से बोलोगे ना, हाँ भाई हमने इतने पैसे दिए आपको, इतना पढ़ाया लिखाया, कुछ बन के दिखा के हमारा नाम तो बाला करो। तो वैसे ही परमात्मा भी कहते हैं, जो बच्चे अपने चाल चलन व्यवहार से दूसरों को सुख देते हैं, शांति देते हैं, मदद करते हैं, खुशी देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खुशी। आप उनकी बातों में नहीं जाओ। आजकल दुनिया में हर इंसान के पास अपनी एक तकलीफ है, अपनी कोई बात है। अगर हम उनकी बातों में आ गए ना, समझो आप किसी से मिले, वो बोल रहे हैं ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो बोले ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, आप उनकी तरफ भाई उससे उनसे मिलने जाओ और आप कोई खुशी की बात उनको सुनाओ। आप कोई खुशी की बात उनको सुनाओ जो अपनी परेशानी दुख भूल जाए। ऐसा होता है ना कभी कभी, कोई ऐसा माहौल, खासकर बच्चों को लोग माइंड डाइवर्ट करते हैं। बच्चा अगर किसी बात के लिए जिद करता है, रोता है, तो हम अगर उसको दूसरी बात बता देते हैं, इसको कहते हैं उनका माइंड डाइवर्ट कर देना, मतलब उनका ध्यान किसी और तरफ कर देना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ना दुनिया में आजकल आप लोगों से ही नहीं पूछो कि और आपके जीवन में ये प्रॉब्लम कैसी है, ये बात जो बोल रहे थे ये ठीक हो गई, ये हो गई। हाँ वो भी पूछो, पर पहले माहौल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। समझो आप किसी, आपको पता है सामने वाले दो लड़ रहे हैं, दो परेशान हैं, दुखी हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे अच्छा आपको ये दुख है, ये परेशानी, आप पहले उनसे जाओ, मिलो और उनको कोई हंसी की बात बताओ, कोई खुशी की बात बताओ, जिससे वो थोड़ा समय अपना दुख परेशानी भूल जाए, अपनी लड़ाई खत्म कर दे, थोड़ा शांत हो जाए। फिर उनकी बात को आप निकाल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। इस रीति से क्या होता है कि हम अपने चाल चलन व्यवहार संबंध संपर्क से, आजकल लोगों को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो वो कब होगा? जब हम सदा सुख शांति खुशी में रहेंगे। अब वो हम कब रह सकते हैं? जब हम जो भी परमात्मा को याद करते हैं, जो भी हमारे मन में प्रश्न होते हैं ना, कोशिश करके ना आप सिर्फ नाम नहीं जपा करो। आप सिर्फ बस वो हमने ये चालीसा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, लेकिन उसका अर्थ समझा करो। आप अगर रोज अर्थ सहित कुछ पढ़ोगे, ऐसे ज्ञान की बातें, ऐसे अर्थ सहित बातें, जिससे आपके मन के प्रश्न, आपके मन को सारे प्रश्न मिल जाए। मन में जो आपके प्रश्न है ना, उनका उत्तर अगर आप कोई सा भी सत्संग भजन या किसी का भी कुछ सुनते हो, तो वो रोज सुना करो। उसमें और उसमें अपने मन के प्रश्नों का उत्तर ढूंढा करो। कुछ पढ़ा करो, कुछ किया करो, नहीं तो मन ही मन में परमात्मा से बातें किया करो। जब हमारा मन के प्रश्न शांत हो जाते हैं, अब हमारे मन को सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है,
हमारा मन शांत होके हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, खुश हो जाती है, तब ही हम औरों को दे सकते हैं। अगर हमारे आत्मा के मन में ही बहुत प्रश्न है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, ये फलाना ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अगर ऐसे कई प्रश्न अगर हमारे मन में होंगे तो हम किसी को भी सुख शांति खुशी नहीं दे सकेंगे। क्योंकि जो लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान का नाम जपते हैं, जो लोग व्रत जप तप तीर्थ करते हैं, तो जो लोग नहीं करते या जो लोग कम करते हैं, तो वो आपको उस नजर से देखते हैं कि आप तो बहुत भक्ति करते होंगे, आप तो बहुत शांत होंगे, बहुत अच्छे होंगे। होता है कई बार ऐसे लोगों को। लेकिन अगर वो हमसे भी बात करके, हमसे भी मिलके, अगर हमारा भी यही हाल है, व्यर्थ चिंतन, टेंशन, फालतू बातें, तो फिर वो यही बोलेंगे, अरे ये तो इतना भक्ति करते हुए ये भी इतना अशांत है, तो भक्ति करने से क्या फायदा, नाम जपने से क्या फायदा। नहीं, ऐसे भी कई लोग बोल देते, जो लोग नास्तिक होते हैं ना, और कोई भगत है कोई नास्तिक है, तो अगर अगर वो भगत इतना भक्ति करते हुए भी, भगवान का नाम जपते हुए भी इतना दुखी परेशान, इतना अशांत है, तो लोग बोल देते इससे तो हम अच्छे हैं। नहीं, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि हाँ, जो भगवान को मानने वाले हैं वो अच्छे होते हैं। देखो आजकल कई कई लोग भगवान के मंदिर गुरुद्वारों में भी, ऐसे धार्मिक स्थान में भी रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं। कई कई जगह पे होता है ऐसा, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है, भ्रष्टाचार है। नहीं, किसी को पैसे दो तो आगे आगे के दर्शन करा देंगे। तो होता है, आजकल दुनिया ऐसी है, क्या करे। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, या जो लोग मान रहे हैं और ऐसा देख लेते हैं ना, तो उनकी दिल हट जाती है। लेकिन भगवान थोड़ी कर रहा है, ये तो मनुष्य ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ना, हमें, अगर हम भगवान को किसी भी नाम रूप में मानते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, तो हमारे चाल चलन व्यवहार में बदली होना चाहिए। तभी हमें देखकर ये सेवा हो जाती है, हमें देखकर और भी लोग सीखते हैं, हमें देखकर और भी लोग उस रूप में भगवान को मानने लग जाएंगे। पता है ना, कहाँ कहाँ किसी किसी का अच्छा हो जाता है ना। अब वो आपकी भावना, किसी की भावना होती है तो उनका जल्दी से कुछ काम ठीक हो जाता है, तो सोचते हैं फलाने देवी देवता ने मेरे ऊपर कृपा करी, और उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो जो लोग सुनते हैं वो कहते हैं हाँ, इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया, हम भी करके देखेंगे। तो ऐसे परमात्मा भी हमारा बाप है। आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हो, लेकिन हम मानने के बाद हमारा व्यवहार भी बदली होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए, टेंशन फ्री वाला होना चाहिए। नहीं, नहीं तो भगवान को मानने वाले भी टेंशन लेते रहे तो लोग बोलेंगे ना, अरे आप ही इतने टेंशन ले रहे हो, आपको ही भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमें क्या। जो लोग नहीं मानते, तो परमात्मा को मानना, उनके ऊपर विश्वास रखना, मतलब सब टेंशन अभी उनको दे दो, सब बोझ भी उनको दे दो। जब हम हल्के होके चलेंगे ना, तब लोग समझेंगे कि हाँ देखो, इनका भगवान सुनता है, ये तो बहुत अच्छे भगवान के प्यारे बच्चे, उनके मददगार बच्चे। भगवान को मददगार चाहिए। भगवान ना, अभी हम भगवान को प्यार से अपना बाबा बाबा कहते हैं। अभी परमात्मा बाबा इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने आए हैं, और इस सृष्टि पे बहुत लोग दुखी परेशान हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप सदा खुश रहो, आप सदा सुख शांति में रहो,
ये है परमात्मा की मदद करना। क्योंकि देखो, आज जानवर भी दुखी होता है तो भगवान को याद करता है, तो हर मनुष्य भगवान को याद कर रहा है। दुख परेशानी प्रकृति भी याद कर रही है। अब एक ही भगवान परमात्मा, एक आत्मा, किस किस के पास जाए बताओ। तो आप परमात्मा के मददगार बनना चाहते हो, मतलब उनका कार्य जो है सबको सुख शांति देना, उस कार्य में अगर आप मदद करना चाहते हो, तो आज से आप सदा सुख शांति और खुशी में रहना और औरों को भी बांटना। ये भगवान का कार्य है, सबका दुख दूर करके सबको सुख शांति खुशी देना। तो अगर आप भी आज से सबको सुख शांति खुशी देना शुरू कर दिया, खुद भी दे रहे हो औरों को भी दे रहे हो, तो ये हो गया परमात्मा के कार्य में मदद करना। तो भगवान का मददगार कैसे बन सकते हो? भगवान का मददगार। देखो, आज अगर आपने सबको सुख शांति खुशी देना शुरू कर दिया ना, आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। सबकी दुआएं मिलेंगी तो आपके जीवन में आपे ही सुख शांति खुशी आ जाएगी। आज लोग सोचते हैं कि नहीं, पहले मैं तो खुश हूं, पहले मैं तो खाऊं, पहले मैं खाऊं, मेरा परिवार वाले खाएं, बाकी जाने उनका काम। इसीलिए कोई किसी की मदद ही नहीं कर रहा है, न स्थूल न सूक्ष्म रीति। तो किसी को कुछ दुआएं नहीं मिल रही हैं। तो आज परमात्मा कहते हैं मेरा मददगार बनना है, तो आज से सबको अपने मन वचन कर्मों द्वारा सुख शांति खुशी देते रहो। देना ही फिर लेना भी हो गया, हमें भी मिल जाएगा। तो इस रीति हम परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकते हैं। उस रीति हम भगवान का नाम वाला कर सकते हैं। कैसे? स्वयं को परिवर्तन करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बनो। बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ ना, जब हम किसी को वाणी से कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कल भी बाबा ने बोला था ना, आज भी बाबा बोलते हैं कि किसी को कुछ भी मुख से बोलो, बात करो, समझाओ, तो अपने मन में सर्व के लिए शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए। शुभ भावना शुभकामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो कि हाँ, ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकले। मन से सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकले। तो मनसा सेवा करने से हमारी वाणी में भी शक्ति आ जाती है। जब हम मन से किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना और हम बोलते हैं, तो हमारे बोल में भी शक्ति भर जाती है। हमारे बोल से उस आत्मा को शक्ति मिल जाती है और वो करने लग जाता है। कभी कभी होता है ना, कहते हैं हमारी तो सुनते ही नहीं, आपकी कैसे सुनते। तो वो आत्मा की शुभ भावना होती है अंदर से, भाई इसका कल्याण हो। जैसे टीचर्स की होती है ना, टीचर्स का होता है कि भाई ऐसे ही टीचर थोड़ी बन जाते हैं। टीचर्स के मन में शुभ भावना है कि नहीं, ये बच्चे बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो अगर उस शुभ भावना से वो बच्चों को समझाएंगे पढ़ाएंगे, तो टीचर का कहना मानते हैं बच्चे। कई बार डर भी होता है, कई बार शुभ भावना भी काम करती है। वैसे ही आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को अपना नहीं समझो, परमात्मा का समझो और उनके प्रति शुभ भावना रखो। शुभकामना करो कि ये आत्मा समझ जाए।
तो उस आत्मा को शक्ति मिलती है और उससे वो कार्य करने में उसको मदद मिलती है। स्लोगन है, अपने हर चलन से बाप का नाम वाला करो। बाप अर्थात परमात्मा बाप का। उनका नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत, भगवान के मददगार बनना है तो अपने हर चाल चलन व्यवहार से मीठापन दिखाओ, खुशी शांत सुख वाला दिखाओ, जो भगवान से लोग मांगते हैं ना। आपके हर संकल्प बोल कर्म से उनको अनुभव हो, क्योंकि एक भगवान कितनों की मदद करेंगे। तो अगर हम सब अच्छे सुख शांति खुशी से रहने लग गए तो सबको सुख शांति खुशी से खुशी देते रहेंगे ना। आज देखो घर में लोग एक दूसरे से बन के नहीं रहते तो किसको याद करते? भले एक दूसरे को बोलेंगे तो वे भगवान को याद करते ना, हे भगवान मेरे बच्चे को ये ठीक कर दो, हे भगवान मेरी माँ को ऐसे ठीक कर दो, वो ऐसा बोलती है ऐसा करती है, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी बहू ऐसे करती है, मेरा बाप ऐसे करता है, फलाना फलाना। संबंधी होते हुए भी लोग किसको शिकायत करते हैं? भगवान को ही करते हैं। क्योंकि भले आत्मा को ज्ञान नहीं है लेकिन उनको लगता तो है वही मेरा एक सहारा है, जबकि वही एक हमारा सच्चा संबंधी। तो बाबा कहते हैं कि देखो आज आप अगर किसी से अच्छी प्रीति बात नहीं करोगे, किसी को सुख नहीं दोगे, खुशी नहीं दोगे, वो आत्मा दुखी होगी हमारे किसी शब्द से, किसी व्यवहार से। तो जब आत्मा दुखी होती है तो किसको याद करती है? भगवान को ही याद करती है। तो ये क्या किया हमने? हमने उनको दुख देके भगवान का काम बढ़ा दिया। वैसे ही दुनिया में इतने सारे लोग बोल रहे हैं हमें सुख दो शांति दो, और हम जो बोलते हैं हम भगवान के इतने व्रत जप तीर्थ करते हैं, इतना नाम जपते हैं, और हम ही किसी को दुख देके और भगवान का काम बढ़ा देंगे। अब भगवान को उनको भी सुख देना पड़ेगा। अगर हम ही सबको सुख शांति खुशी देने लग गए तो चलो उनको और किसी से सुख नहीं मिल रहा, हमसे तो मिल रहा है क्योंकि हमें भगवान ने दिया है, हम उनको दे रहे हैं। तो भगवान का काम कम हो जाएगा ना। एक जना तो कम हुआ, आपसे उसको सुख मिला, वो आत्मा तृप्त हो गई, शांत हो गई, खुश हो गई, तो भगवान को वो भी खुशी खुशी से याद करेगी। देखो शुक्रिया बाबा, देखो इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मदद करी, शुक्रिया। तो ऐसी रीति से भगवान का मददगार बनना है तो जो भगवान का कर्तव्य है सबको सुख शांति खुशी देना, वो आप दो। देखो स्वर्ग में कभी कोई भगवान को याद नहीं करता है क्योंकि वहां सभी सुख शांति खुशी में रहते हैं। तो अपने हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगार अर्थात परमात्मा के मददगार है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा, वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले, वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बनो, सहज सफलता मूर्त बनो। वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बनो।
स्लोगन है अपनी हर चलन से अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। लिख लिए दोनों। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।